हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टोरी विद पवन चैनल पर बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ जो ब्रिटिश के विरुद्ध जो आदिवासी विद्रोह हुए हैं, जनजातीय विद्रोह हुए हैं, उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। और ये आपके बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। टीआरई 1 में भी पूछे गए हैं, 2 में भी पूछे गए, 3 में भी पूछे गए। इसीलिए आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला विद्रोह है चूहार जनजाति का विद्रोह है, जिसके जो है राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में हुआ था। विद्रोह कब हुआ था? 1768 में। और प्रभावित क्षेत्र जो था वो नानभूम और वीरभूम, पश्चिम बंगाल। ठीक है। दूसरा है हो विद्रोह, राजा पराहत के नेतृत्व में हुआ था। 1820-22-32 में हुआ था और सिंहभूम और छोटा नागपुर इसका प्रभावित क्षेत्र रहा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है भील विद्रोह, सेवाराम ये त्रयंबक ने नेतृत्व किया था वो, और 1848 से 1848 के बीच हुआ था और खानदेश इसका प्रभावित था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कोली। कोली विद्रोह जो है भावसरे चिमना जी और जादव और नाना दरबारे के नेतृत्व में हुआ था। 1824-28, 39-44 से 48 तक। ठीक है। सहयाद्री की पहाड़ियों में, गुजरात और महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट है खासी विद्रोह, खासी जनजाति का विद्रोह हुआ था। किसी नेतृत्व में? राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बारमानिक। 1829-32 में हुआ है। खासी पहाड़ी, असम और मेघालय में। ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, सिंगपो जनजाति का विद्रोह हुआ था। रनुआ गोसाई 1830-39 में, असम प्रभावित क्षेत्र। कोल बुद्धो भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था 1831-32 में, छोटा नागपुर। ठीक है। कोया अलमूड़ी सीताराम राजू 1840-45, 79-80, 1922-24 में। रंपा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में, चोटवड़म। फिर है खोंड विद्रोह, चक्र बिश्नोई 1846-48, 55, खोंडमल उड़ीसा। ठीक है। फिर संथाल विद्रोह, सिद्धू और कान्हू 1855-56, राजमहल पहाड़िया, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। फिर है नायकदा, रूप सिंह और जौरिया भगत 1858-59 में, पंचमहल गुजरात में। फिर मुंडा, बिरसा मुंडा 1899-1900 में, छोटा नागपुर झारखंड में। फिर नेक्स्ट है भील विद्रोह जो है फिर दौलत सिंह के नेतृत्व में 1914-15 में, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिणी राजस्थान में। फिर जेलियांगरांग जो है वो जनजाति का विद्रोह जो था, जेदोनांग और रानी गौडिनालियो के नेतृत्व में हुआ था 1917-19 में, मणिपुर प्रभावित क्षेत्र था इसका। चेंचू जनजाति का विद्रोह जो था हनुमंत के नेतृत्व में हुआ था 1921-22 में, और नल्लामलई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट है, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। खासी विद्रोह जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है ना। फिर नेक्स्ट है कि खासी विद्रोह जो कि 1828 से 33 में हुआ था। तो बंगाल के पूर्व में जयंतिया और गारो पहाड़िया के बीच खासी लोग निवास करते थे। यहाँ खासियों के अलग अलग शक्ति संपन्न राज्य थे। 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, जिसे सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई। नेक्स्ट फिर है 1927 ईस्वी में खासी मुखियाओं से अंग्रेजों ने वार्ता की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ब्रिटिश सरकार ने छतर सिंह को इस प्रदेश का जमींदार नियुक्त कर रखा था। इसने सड़क बनाने की अनुमति प्रदान कर दी। खासी मुखिया तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया तथा अन्य मुखियाओं की सहायता से इसने विद्रोह कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? तीरथ सिंह के अतिरिक्त वारमाइक और मुकुंद सिंह ने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर ये नेक्स्ट है खोंड एवं शवार विद्रोह 1900 में हुआ था। उड़ीसा के निकटवर्ती प्रदेश खौरमल क्षेत्र के उत्तराधिकारी आदिवासी खोंड कहे जाते थे। ठीक है। तथा पारलिया खेमेदी के आदिवासी शवार कहे जाते हैं। इनके क्षेत्रों में बाहर से आकर लोग निरंतर बस रहे थे, जिससे इनमें असंतोष की भावना व्याप्त थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पाइए। विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेज प्रशासकों द्वारा खोंड में प्रचलित नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाना था, जो मौर्य को समर्पित था। ये लोग मौर्य के जरिए भगवान को खुश करते थे ताकि हल्दी और अन्य फसलों की पैदावार अच्छी हो सके। यह एक प्रकार से पृथ्वी पूजा का ही रूप था। 1846 में खोंडों ने चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। 1855 में चक्र बिश्नोई लापता हो गया, जिसके बाद 1856 में राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में सवार आंदोलन आरंभ हुआ। 1857 ईस्वी में दंड सेना को फांसी पर लटका दिए जाने से आंदोलन समाप्त हो गया। फिर नेक्स्ट है ये वहाबी आंदोलन। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वहाबी आंदोलन जो कि 1820 से 70 तक चला था। इस आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे और इन्हीं के नाम पर जो है वहाबी आंदोलन है, अब्दुल वहाब के नाम पर। बाद में इसके प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी थे, जिन्होंने एकेश्वरवाद और जिहाद धर्मयुद्ध पर बल दिया था। उन्होंने हिजरत दुश्मनों को देश से बाहर करने वाले को हिजरत बोलते हैं के महत्व पर बल दिया था। वहाबियों ने प्रभावशाली विद्रोह किया। ये वहाबी सैयद अहमद द्वारा स्थापित मुसलमानों के एक संप्रदाय के अनुयायी थे। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए किसान नागरिक विद्रोह।
कुछ प्रमुख विद्रोह दिए गए हैं, मैप पर दिखाए गए, आपको ये याद करना होगा कुछ जो प्रमुख है। ठीक है, आप लोग जो है ये याद कर सकते हैं। जैसे कोल विद्रोह जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि कोल विद्रोह कब हुआ, 1831 में नेतृत्व बुद्धो भगत किया था। संथाल विद्रोह 1855-56 में नेतृत्व सिद्धू कानू। खैरवाड़ विद्रोह जो है 1874 में मुंडा, 1899 में ताना भगत, 1814 में नेतृत्व जत्रा भगत युवान। और जुआंग विद्रोह 1867-68 में नेतृत्व जो है रन नायक। ठीक है, चेरो विद्रोह 1801 में। तो इस तरह से आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ देख लीजिए। फिर बहावी विद्रोह 1830-60 में सैयद जो है अहमद बरेलवी नेतृत्व किया। सन्यासी विद्रोह 1870 में नेतृत्व किया था गिरी संप्रदाय के लोग ने। फकीर विद्रोह 1876 में मजनू शाह चिराग ने। फिर पागलपंथी विद्रोह 1813 में नेतृत्व क्रम शाह टीमू और टीपू मीर। फराजी आंदोलन जो था विद्रोह था 1820 में हुआ था, नेतृत्व दादू मियाँ। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सब ऐसे ऐसे अब इम्पोर्टेंट ही लग रहा है, लेकिन आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट पे चलते हैं। गडकरी विद्रोह, थोड़ी देर में चलते हैं कुछ विद्रोह के। गडकरी विद्रोह जो कि 1840 ईस्वी में हुआ था। गडकरी विद्रोह मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत कर्मचारियों द्वारा बढ़े हुए भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध किया गया था। इसका प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र के कोल्हापुर में था। संथाल विद्रोह, फिर आइए 1855-56 में, देखिए इसे TRE 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। संथाल विद्रोह 2 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, आदिवासियों के विद्रोहों में संथालों का विद्रोह जो है सबसे तीव्र और प्रभावी था। दामनिकों के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल बहुल क्षेत्र था। संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन और जमींदारों एवं साहूकारों की वसूलियों का विरोध किया था। फिर विद्रोही आदिवासियों के दो प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो है संथाल विद्रोह के जो मतलब कौन थे नेतृत्व करता, तो सिद्धू और कान्हू थे। विद्रोहियों ने महाजनों और जमींदारों पर हमला किया तथा उनके मकान जला डाले। 1855 में सिद्धू और 1856 में कान्हू की मृत्यु हो गई। फिर ये कोल विद्रोह 1831-32 में। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, ओराव, हो, महाली आदि जनजातियों निवास करती है। इन्हें मैदानी लोग कोल कहते हैं। ठीक है, इस विद्रोह का कारण यह था कि 1822 में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था, जिसे आदिवासी अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे। फिर नेक्स्ट है ये 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में उन्होंने भूषण संघर्ष किया। इस संघर्ष में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए थे। इसके बाद है कि इसके बाद गंगा नारायण ने 1832 में इसका नेतृत्व किया। यह विद्रोह रुक रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। बाद में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वहावियों ने अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने और धर्मयुद्ध में शामिल होने के लिए वहावी आंदोलन का बता रहा है कि वहावियों ने क्या किया था कि वहावी किसे बोलते थे। वहावी मतलब जो देश में बाहरी लोग हैं ना, वो दुश्मन होते थे, वो दुश्मन मानते थे वे लोग जो वहावी लोग थे। ठीक है, और उसको बाहर भेजना चाहते थे, इसीलिए बोलते वहावी होता है। वहावियों ने अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने और धर्मयुद्ध में शामिल होने के लिए जनता का आह्वान किया था। वहावियों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां 1830 से 57 ईस्वी के विद्रोह के बाद तक जारी रही थी। इन विद्रोहों के दमन में अंग्रेजों को लंबा समय लगा था, परंतु ये भारत में अंग्रेजों के शासन के लिए कोई बड़ा खतरा साबित नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मुंडा विद्रोह, उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं। ये TRE 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उलगुलान विद्रोह के नाम से कौन सा विद्रोह जाना जाता है, तो वो मुंडा विद्रोह था। ठीक है, 1899 में हुआ है। आदिवासी विद्रोह में सबसे प्रसिद्ध विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1872 ईस्वी को झारखंड की राजधानी रांची के ओलिहाती गांव में हुआ था। इन्हें मिशनरियों से शिक्षा प्राप्त हुई थी। वह जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए थे, परंतु पुनः उन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म को अपना लिया था। मुंडा ने केशवरवाद की स्थापना पर बल दिया था। एक मान्यता के अनुसार 1895 ईस्वी में बिरसा को परमेश्वर के दर्शन हुए और वह पैगंबर होने का दावा करने लगा। उनका मानना था कि उनके पास निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है। मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती खुटकट्टी व्यवस्था की परंपरा पर जमींदारों, ठेकेदारों, व्यापारियों एवं महाजनों ने अंग्रेजों के संरक्षण में अधिकार जमा करना आरंभ कर दिया, जिसके विरोध में 1899 में मुंडाओं ने विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया था। 1900 में ईस्वी में क्या हुआ, विद्रोहियों ने पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु जनवरी 1900 में सैलर केब पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित हुए। कुछ दिन पश्चात बिरसा पकड़ा गया और उसे कैद कर लिया गया, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और विद्रोह समाप्त हो गया। फिर नेक्स्ट चाहिए वेल्लोर विद्रोह। ठीक है, 1806 ईस्वी में हुआ था। कंपनी की फौज के सिपाहियों ने भी विद्रोह किए थे। उनमें सबसे प्रमुख 1806 ईस्वी का वेल्लोर विद्रोह था। इस विद्रोह में 350 सिपाही और 177 अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। ठीक है,
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी मैं जो है ये जो था जनजातीय वीडियो को पार्ट 2 वीडियो में करवाया हूँ। पार्ट 1 का वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका 1857 की क्रांति। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लीज़। फॉर मोर लुक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।